30 प्लस महिलाएं ये समझती हैं कि जीवन में उनके करने के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके सपनों की उड़ान फीकी पड़ने लगी है, लेकिन उनकी इस सोच को इस प्रतियोगिता ने गलत साबित कर दिया। अगर जुनून हो, जज्बा हो तो उम्र के लिए किसी भी पड़ाव पर हर कोई नारी अपने सपनों की उड़ान को एक नई दिशा दे सकती है। बस जरूरत है उन्हें प्रोत्साहित करने की। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं बहुत होती हैं, लेकिन उनमें 18 से 20 वर्ष की लड़कियां ही हिस्सा लेती हैं, क्योंकि इससे अधिक उम्र की लड़कियों के लिए वहां एंट्री नहीं होती। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवक और फिल्मकार देवेंद्र खन्ना ने 30 प्लस महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसमें 30 से लेकर 67 वर्ष तक की महिलाओं ने भाग लिया और अपने टैलेंट को दिखाया। जी हाँ, पिछले दिनों वसई में 30 प्लस की महिलाएं रैंप पर उतरी। यह एक अनोखा कॉन्टेस्ट था। आयोजक देवेंद्र खन्ना ने बताया कि आए दिन कई सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, मगर फिर भी ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो किसी न किसी कारणवश इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह जाती हैं, मगर कुछ कर गुजरने का जज्बा आज भी उनमें है। ऐसी ही महिलाओं को मंच देने के लिए हमने एवरग्रीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट की शुरुआत की। आदमी की सफलता के लिए औरत का हाथ है, औरत की सफलता के पीछे आदमी का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी लाइफ में या मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी औरतों का हाथ है। मतलब वो मेरे साथ जुड़ती हैं तो ये प्रोग्राम सफल होता है। आप देख ही जाए, मैं खुद अकेला तो कुछ करने ना, मैं खाली डायरेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन वो सब सपोर्ट करती हैं तो मैं इस तरह के प्रोग्राम कर पाता हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा उनका सबका सपोर्ट बना रहे और मैं इसी तरह के प्रोग्राम करता हूँ। इससे पहले भी हमने लास्ट ईयर जो है ऐसी महिलाओं को अवार्ड दिया था जो कि समाज में उनको इतना अच्छा नहीं माना जाता। लास्ट ईयर हमने प्रोग्राम किया था, उसमें हमने स्वीपर जो हमारे घर पे सफाई करने आती है, जो खाना बनाने आती है, ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, सिक्योरिटी में जो लेडीज़ हैं, बड़ा बाबू जो लेडीज़ हैं, उनको हमने सम्मानित किया था, जो पहली बार वसई में हमने किया था। तो इसी तरह की मैं सोच लेके आता हूँ तो लोग सपोर्ट करते हैं और मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ है कि स्पॉन्सर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से मुझे जो टॉप लेवल लाना होता है, पहुँचना होता है, वो नहीं पहुँच पाता। तो वो अभी आप सब लोग दुआ कीजिए कि मुझे अगले प्रोग्राम के लिए अच्छे स्पॉन्सर मिले और मैं अच्छा प्रोग्राम बना सकूं। इसके बाद जो अपन एक वेब सीरीज बना रहे हैं, जो यहाँ जीतेंगे वो लोग, उनको लेके हम वेब सीरीज बना रहे हैं। वो ऐसी वेब सीरीज है जिसको कई अवार्ड मिलने वाले हैं, जिसे आत्मसात करने के लिए सुशील निर्मल फाउंडेशन व लायंस क्लब ऑफ वसई भरारी ने सहयोग दिया। ये प्रतियोगिता वसई पश्चिम स्थित पीपी पैराडाइज हॉल में संपन्न हुई, जिसमें 14 कंटेस्टों ने भाग लिया, जिसमें दीप्ति जोशी विनर रही। फर्स्ट रनर अप वर्षा पाटिल और सेकंड रनर अप रीता इस्सर रही। विजेताओं को जहां क्राउन पहनाया गया, वहीं उन्हें कुछ स्पॉन्सर की तरफ से गिफ्ट दिए गए। साथ ही उन्हें वेब श्रृंखला में काम करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। विनर्स की घोषणा पाटिल एंड पवार्स ज्वेलर्स के हरीश पवार ने की। इस इवेंट में साउथ व हिंदी अभिनेत्री तृष्णा प्रीतम, जाने माने डायरेक्टर आलोकनाथ दीक्षित, डायरेक्टर अतुल गुप्ता, अभिनेता वीरेंद्र मिश्र, ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता वीना अलमीड़ा, दिव्या शिवदास व लेखिका सुचिता पाटिल जज के रूप में मौजूद थी। इन्होंने जब हमें कॉन्टेस्ट के बारे में बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा। +40 ये एक अलग लेवल की बात है और उनकी कॉन्टेस्ट करना ये भी एक अलग लेवल की बात है। तो उनको उसमें कॉन्टेस्टेंट भी बहुत काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट हुए। उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे ये काम किया और जो मेहनत की, उनके जो पूरा ग्रुप और सर्कल हम देख रहे हैं, जैसे बड़े बड़े जजेस हमको मिले, ये इसके लिए प्रोग्राम के लिए बहुत काबिल तारीफ़ थी। और जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो भी काबिल तारीफ़ था। और खन्ना साहब की डिसिप्लिन और जो जिस तरह से उन्होंने पूरा प्रोग्राम हैंडल किया, इट्स वेरी ऑसम, बहुत ही लवली। उनको अगले प्रोग्राम्स के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं तो बहुत खुश हूँ। सबसे पहले खन्ना साहब मुझे मिलने को आए और उन्होंने बताया आपका टाइम चाहिए, और उन्होंने ये कॉन्टेस्ट और ये जो वेब सीरीज़ है उनके बारे में बताया, तो मैं मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि उसमें मुझे मेरा भी रूप दिखाई दिया कि सच्ची हम लोग, मेरा शादी 18 साल में हुआ, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमें चांस ही नहीं मिला। हमें प्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म जो खन्ना साहब ने सबको दिया है, उसके लिए मैं
बहुत खुश हूँ और उनका मैं स्वागत करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ और ऐसे प्रोग्राम को बार बार ले, ये भी मैं मनोकामना करती हूँ। और धन्यवाद। हम रेगुलर सपोर्ट करते रहेंगे। एक्चुअली सारे बहुत कॉन्फिडेंस थे, हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि हर एक जो एज ग्रुप था वो सारे डिफरेंस थे, 30 एंड अबाउ जो भी हमने देखा, और हम इसलिए नहीं जज उनको ठीक से यानी कर सकते बिकॉज वो लोग प्रोफेशनली ये चीज़ नहीं है, वो सारे हाउस मेकर हैं एंड उन्होंने ये सीखा हुआ नहीं है। वो सारे यानी हम देखेंगे तो वो एरिया को ना देखते हुए उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए, तो इसलिए थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी हुई कि हम इन लोगों को किसको आगे करें किसको नहीं। बट येस, एज वुमेन्स हम लोग देखते हैं कि हमें बचपन से कहीं सिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो भी जैसे जैसे आता है वैसे हम उसको फेस करते हैं, हमें वो इनबॉर्न है हमारे में वो क्वालिटी, और उन्होंने सब ने ही अपना बेस्ट दिया है। हमने अगर उनके इंटरव्यूज़ या उन्होंने जो एक स्पीच दी है कि ये टाइम हमने अपने आप को दिया है, हम फैमिली को तो देते ही है बट ये एक मी टाइम जो उनको मिला है 3-4 दिन से, वो लोग अपने लिए सोच रहे हैं मैं क्या पहनूँ, मैं कैसा वॉक करूँ, मैं क्या खाऊँ, मैं कैसे अच्छी दिख सकती हूँ, मैं ये पहनूँ वो पहनूँ, यानी खुद के लिए उन्होंने जो सोचा है वो उनको एक मी टाइम मिला है। सो ये शायद उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। देवेंद्र जी का ये जो इनिशिएटिव है, किस प्रकार जज किया आपने इन कंटेस्टेंट्स को, व्हाट वाज द जी मैं देवेंद्र जी को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी, थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन्होंने इस तरह का ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और ये बहुत सही बात है जहाँ पे 30-35 पे आके लेडीज़ समझने लगती हैं कि अब मुझे सब छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाना चाहिए। वैसे उम्र में उससे ऊपर की उम्र महिलाओं को घर से बाहर निकलना और उसके बाद विनर को वेब सीरीज़ में काम करना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये उनको जब आप मोरल डिस्टर्ब करते हैं, लड़कियाँ कितनी इमोशनल हो गई, लेडीज़ यहाँ पे कॉन्टेस्टेंट में आई, उन्होंने अपने दिल की बात शेयर की, उनके घर की बात शेयर की, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रही है, और इस इवेंट की वजह से वो खुल के जो सामने आई है, उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा लग रहा है, उन सबके चेहरे पे मुस्कान है, और मैं बहुत खुश हूँ इस इवेंट पे, देवेंद्र जी के इनवाइट पे मैं आई हूँ और मुझे बहुत खुशी लग रही है। ये जो इवेंट आज हो गया सिर्फ वुमेंस के लिए था, और इसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। मैं बिजी थी, मेरा दूसरा इवेंट था, फिर वो वुमेंस के लिए था, और वो वुमेंस के लिए मैं बहुत कर चुकी हूँ और कर रही हूँ और करने वाली हूँ। सो एक इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया था सर ने, बहुत अच्छा टीम वर्क है। सो देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच। नाइस इवेंट। मैम मेन विनर तो 3 है, Yes. लेकिन बाकी के जो परफॉर्मेंस थे उनके बारे में क्या कहना? मैं जहाँ पे भी जजिंग के लिए जाती हूँ या पार्टिसिपेशन के लिए जाती हूँ, कभी भी मैं विनर के बारे में ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ। मेरे लिए हर एक पार्टिसिपेंट विनर है, मैं यही बता रही हूँ, हर एक पार्टिसिपेंट विनर है। अभी जो दूसरे पार्टिसिपेंट को मैं पीछे बैक स्टेज में एनकरेज कर रही थी कि तुम लोग आगे जाओ और भी पार्टिसिपेट करो, आप ज़्यादा कर सकेंगे, जो इन लोग नहीं कर पाएंगे वो कर सकते हैं आगे जाके। सो मेरा फर्स्ट पेजेंट मैं विन नहीं हो गई थी 2018 में, तो मैंने गिव अप नहीं किया, मैं आगे बढ़ी, बहुत कोशिश की, बहुत प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस डेडिकेशन में ही होता है। हर एक चीज़ को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। मैं बैक स्टेज में वो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये मैं एनकरेज कर रही थी, ये मैं बताना चाहती हूँ उनको कि एवरीवन इज ए विनर, नेवर गिव अप।